नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लासेस में। और एक बार मैं फिर से आपके साथ हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। साथियों टॉपिक का नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके सामने मैं पेश करने वाला हूँ। साथियों अगर आप बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी या जीएनएम जैसे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है मेरे प्यारे मित्रों, पहला क्वेश्चन है मशहूर वैज्ञानिक, जो फेमस वैज्ञानिक मेडल मुख्य जाने जाते हैं, नहीं जो मेडल वैज्ञानिक है वो किस के आधार पर जाने जाते हैं। ऑप्शन ए मटर के पौधों के कार्य हेतु, ऑप्शन बी अनुवांशिकी के नियमों के हेतु, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर मेरे प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा, यानी जो मशहूर वैज्ञानिक मेंडल है वो मटर के पौधों के लिए भी जाने जाते हैं और अनुवांशिकी के नियमों के आधार पर भी जाने जाते हैं। यानी आप यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है वो मेरे प्यारे मित्रों आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि पिता का रक्त वर्ग यानी पिता का जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी और माता का बी है तो उनके संतान के रक्त वर्ग होने की संभावना क्या होगी, यानी जो उनके संतान के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। ऑप्शन ए 0%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 25% या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी 0% संभावना होगी, यानी कोई फिक्स नहीं है क्योंकि पिता का जो ब्लड ग्रुप है वो भी अलग है, माता का ब्लड ग्रुप अलग है। तो क्या है कि बच्चे के अंदर जो ब्लड ग्रुप होगा उसकी संभावना 0% है, यानी कौन से प्रकार का कौन से टाइप का होगा उसकी संभावना 0% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते मेरे प्यारे मित्रों। एक विवाहित जोड़े की पहले से 3 पुत्रियां हैं, वो अब चौथी संतान की सोच रहे हैं, इस भावी संतान के पुत्र होने की संभावना कितने प्रतिशत होगी। ऑप्शन है 100%, ऑप्शन बी 50%, 25% या 0%। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी पुत्र और पुत्री होने की जो संभावना होती है वो 50-50% रहती है। 50% पुत्र हो सकता है या 50% है जो पुत्री हो सकती है, यानी कोई फिक्स नहीं कह सकते हैं। यानी ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, यानी पुत्र होने की संभावना कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे मित्रों, 50% हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होता है। जो क्रॉसिंग ओवर है वो कौन सी अवस्था के अंदर होता है। ऑप्शन ए पैगेटिन, ऑप्शन बी डिप्लोटिन या डायोकाइनेसिस या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर मेरे प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, यानी क्रॉसिंग ओवर है वो पैगेटिन की अवस्था में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते मेरे प्यारे मित्रों। विशुद्ध लाल पुष्प तथा विशुद्ध सफेद पुष्प वाले पौधों में संकरण कराने से पहले संतति में सभी गुलाबी पुष्प वाले पौधे मिले। ये है एक प्रकार का, यानी क्या है कि एक विशुद्ध या अशुद्ध लाल पुष्प और अशुद्ध सफेद पुष्प वाले पौधों का क्या कराया गया है, यानी संकरण कराया गया है और पहली संतति में सभी गुलाबी पुष्प वाले पौधे मिले हैं। तो ये जो किस प्रकार का प्रभाव कहा जाएगा। ऑप्शन है अपूर्ण प्रभाव, पूर्ण प्रभाव, संकर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी अपूर्ण प्रभाविता का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन वैश्विक सर्वमान्य रक्तदाता समूह है, यानी रक्तदाता समूह कौन सा है जो रक्त को देने की क्षमता रखता हो। ऑप्शन ए बी, ए बी या ओ। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप कौन सा है जो सर्वदाता है यानी रक्त को देने की क्षमता रखता हो। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ब्लड ग्रुप ओ है जो सभी को रक्त दे सकता है, जिसे सर्वमान्य रक्तदाता कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़ों द्वारा संचालित होता है तो उसे कहते हैं, यानी जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़ों द्वारा यानी एलील, विपरीत जोड़ों को कहते हैं एलील द्वारा संचालित होता है उसे अपन क्या कहते हैं। ऑप्शन ए बहुविकल्पता, बहुअंडजता या अपूर्ण प्रभाविता या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर मेरे प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा, यानी जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़ों द्वारा संचालित होता है तो उसे अपन कहते हैं बहुविकल्पता, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, बिल्कुल से करेक्ट ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। समबद्धता की खोज कौन से वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। समबद्धता की खोज किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए मेंडल के द्वारा, ऑप्शन बी स्टैनली एम मिलर के द्वारा, ऑप्शन सी पन्ने के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी जो समबद्धता की खोज की गई थी वो ऑप्शन नंबर सी पन्ने के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते मेरे प्यारे मित्रों।
मेंडल ने प्रस्तावित किया था। मेंडल ने क्या प्रस्तावित किया था, कौन से नियम को प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए अर्जित गुणों की वंशावली को प्रस्तावित किया, या आनुवंशिकी के नियमों को प्रस्तावित किया, या संलग्नता के नियम को, या ऊर्जा का नियम। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी जो मेंडल थे उन्होंने आनुवंशिकी के नियमों को दिया था, आनुवंशिकी के नियमों को क्या किया था? प्रस्तावित किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है? हीमोफीलिया जो बीमारी है मेरे प्यारे मित्रों, वो किस तरह की बीमारी मानी जाती है? ऑप्शन ए वंशागत बीमारी, ऑप्शन बी अप्रभावी लक्षण, ऑप्शन सी एक्स गुणसूत्र संलग्न रोग, या इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? यानी हीमोफीलिया है जो वंशागत रोग भी है, अप्रभावी लक्षण भी है, और एक्स गुणसूत्र संलग्न रोग भी है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डी संकर क्रॉस में अनुलक्षण यानी फिनोटाइप अनुपात क्या होता है? अनुपात क्या होता है? यानी फिनोटाइप अनुपात बताना है। डी संकर क्रॉस के अंदर आपको फिनोटाइप बताना है। ऑप्शन है 3:1, 1:2:1, 9:7, या 9:3:3:1। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? यानी 12th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी जो डी संकर क्रॉस में जो फिनोटाइप होता है वो होता है 3:1 के अंदर होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ दे। युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? यानी जो युग्मन का सिद्धांत और विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए मार्गन, ऑप्शन बी बेटेसन एंड पनेट, यानी हुगो डी ब्रिज, या मेंडल ने। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? यानी जो युग्मन एवं विकर्षण का सिद्धांत था वो बेटसन एंड पनेट ने दिया था। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक परिवार जिसमें 5 बेटियां हैं, एक परिवार है जिसमें क्या है 5 बेटियां हैं, को 60 संतान होने वाली है, बेटा होने की संभावना कितने % होगी मेरे प्यारे मित्रों? ऐसा क्वेश्चन इससे पहले भी आ चुका है साथियों। यानी नेक्स्ट संतान होने की संभावना कितनी रहती है? यानी 50% रहती है। 50% या तो पुत्र हो सकता है या पुत्री हो सकती है, इन दोनों में से कोई हो सकता है। 50-50% इसकी संभावना रहती है। तो शोभदेव का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी 50%। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। यानी एक परिवार जिसमें 5 बेटे और 60 संतान, पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है, जिसकी संभावना कितनी है? 50% है मेरे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का गुणसूत्र घटक है। ऑप्शन ए 2a + XX, 2a + XXY, 2a + Y, या 2a - XY। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी 2a + XXY आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी गुणसूत्र का घटक है। किसके गुणसूत्र का? यानी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये जो रोग है इसके गुणसूत्र का ये घटक है। यानी इस प्रकार का जो गुणसूत्र पाया जाता है तो ये इस रोग से क्या हो जाएगा? क्लाइनफेल्टर रोग से ग्रसित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव रुधिर वर्ग कौन कौन से हैं? मानव रुधिर वर्ग कौन कौन से मेरे प्यारे मित्रों? यानी रुधिर वर्ग ए बी तथा ओ, ये क्या है? रुधिर वर्ग है। यानी रुधिर वर्ग कितने 4 प्रकार के होते हैं? ए वर्ग, बी और ए बी और ओ। तो ये ऑप्शन कहाँ पे मिलेंगे? ऑप्शन नंबर सी के अंदर मिलेंगे। यानी ए बी और ओ, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। यदि मेंडल मटर में 8वां गुण पर विचार करता तो निम्नलिखित में से कौन सा नियम असफल हो जाएगा? यानी लॉ ऑफ सेग्रेशन, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, या लॉ ऑफ डेमिनेंस। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17वें का मेरे प्यारे मित्रों? यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम था वो क्या हो जाता था? यानी असफल हो जाता था अगर उन्होंने 8वां गुण पर विचार किया होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। निम्नलिखित में से कौन सा मेंडेलियन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी जो मेंडल का जो नियम था, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम था, वो किसका अपवाद माना जाता है? ऑप्शन ए क्रॉसिंग ओवर का, अपरिपूर्ण वर्चस्व का, या सेग्रेशन का, या संलग्नता का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी संलग्नता का क्या अपवाद माना जाता है? कौन सा? यानी मेंडल का जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है वो संलग्नता का अपवाद माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेंडल की अवधारणा को किसने मेंडल के नियम में रूपांतरित किया? जो मेंडल की अवधारणा है उसको किसने मेंडल के नियम के रूप में रूपांतरित किया था? ऑप्शन है कोरेंस, शेरमार्ग, गोडी ब्रिज, या मॉर्गन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? यानी कोरेंस नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया था? यानी मेंडल की अवधारणा को मेंडल के नियम के रूप में रूपांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में जो कौन सा शुद्ध हाइब्रिड है? यहाँ पे शुद्ध हाइब्रिड आपको बताना है। ऑप्शन ए
कैपिटल आर, और स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल आर, कैपिटल टी, कैपिटल आर, या कैपिटल टी, स्मॉल आर। तो यहाँ पे यानी इसमें शुद्ध हाइब्रिड का पूछा है, तो शुद्ध हाइब्रिड क्या हो जाएगा, यानी स्मॉल टी, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। तो ये ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। तो साथियों ये थे यानी अपने वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत का जो चैप्टर था उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, और इससे आगे भी मोस्ट इंपोर्टेंट इसी चैप्टर से मैं क्वेश्चंस बनाने वाला हूं, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी जैसे एग्जाम में लगातार 4-5 वर्षों से रिपीट हो रहे क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को मैं आपके सामने हाजिर करने वाला हूं। तो साथियों मैं इतनी आपके लिए, ये चैनल आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे मित्रों, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको बार बार सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूंगा, आप खुद समझदार हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आपके लिए लगातार काम करते रहे। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।